अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फिटलेक वे फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। आज हम बात करेंगे डेडलिफ्ट के बारे में। और जब डेडलिफ्ट की बात होती है तो लोअर बैक की डेथ की बात होती है। ऐसा ही है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप ख्याल रखेंगे तो आपकी लोअर बैक मुतासर नहीं होगी, जबकि लोअर बैक स्ट्रेंथन होगी, जिस मकसद के लिए डेडलिफ्ट की जाती है। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिएगा, आपको ये 5 चीज़ें बहुत फ़ायदा देने वाली हैं इंशाल्लाह। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो आपको अपनानी है वो है प्रॉपर वार्म अप। अच्छा, प्रॉपर वार्म अप जब भी आता है आपकी लोअर बैक मुतासिर इसी वजह से होती है कि आपने लोअर बैक को अपना प्राइम नहीं किया हुआ होता। उसको प्राइम करने के लिए 2-4 एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है कैट काउ। आपको करना ये है, अपनी बैक को स्ट्रेट करके, अब आपको जब अपनी बैक को बिल्कुल आप बेंड कर लेंगे ऊपर, जैसे कुब निकलता है, फिर उसके बाद जब नीचे लेकर आएंगे तो आपने लोअर बैक को दबा के अपने हेड को सामने लेकर आना है और इसको बहुत कॉन्ट्रैक्ट करना है अपनी लोअर बैक को। हाथ आपके कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे। फिर दोबारा आप अपर बैक को आर्च करेंगे ऐसे, और फिर लोअर बैक को कॉन्ट्रैक्ट करके सामने देखेंगे और अपने आर्म्स को कॉन्ट्रैक्टेड रखेंगे। ये एक रेपिटेशन हो गया, ये दूसरा रेपिटेशन हो गया। इस तरह के तकरीबन 10 से 11 रेपिटेशन जब आप कर लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी लोअर बैक प्राइम हो चुकी है। दूसरा वर्कआउट रशियन बेबी बर्थ भी कहा जाता है इसको। बहुत दफ़ा होता क्या है कि आपको अपने टोज़ के नीचे ये फ्रंट उंगलियां रखनी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि आपको एक बेंचमार्क बन जाए। अब आपको अपने हैमस्ट्रिंग को टाइट रखना है और यहाँ से आके स्क्वाटिंग पोजीशन, और फिर दोबारा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, फिर स्क्वाटिंग पोजीशन। और आपको झटका नहीं देना है, ऐसे नहीं ये झटका दिया ये नहीं, बहुत आराम से स्लो नीचे और स्लो ऊपर अपने हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच महसूस करना है, क्योंकि आपकी लोअर बैक, आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स, ये तीनों चारों चीज़ें मेजरली हिट होने वाली हैं आपके डेडलिफ्ट से। तीसरी स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ वार्म अप के लिए वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं 10% वेट या 20% वेट से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ मेरे पास 20 केजीज़ हैं जो मेरे लिए 15 से 20 रेपिटेशन आराम से लग सकते हैं। इसमें अपनी फॉर्म भी बेहतर कर सकता हूँ, अपनी कमर को और ज़्यादा रेडी कर सकता हूँ, लोअर बैक को। अब आप इसकी फॉर्म अगर आप देखें, इसका सेटअप, तो आपके जो पैर हैं वो बारबेल के नीचे हैं। इसको बेसिकली आपको अपने शिन से लगा के रखना है, ये समझ लें, लगा के रखना है। उसके बाद स्लैक रिमूव करना है। स्लैक क्या होता है? ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये आवाज़, ये स्लैक कहलाती है। तो आपको सबसे पहले इसको रिमूव करना है। इसको ऊपर करके अपने शोल्डर्स ब्लेड्स को और अपने शोल्डर्स को बारबेल के ऊपर लाना है। ये आपने फिक्स कर लिया। अपना चेस्ट आउट, हिप्स थोड़े से नीचे, और अब आप जब उठाएंगे तो आपको ऐसे नहीं उठाना, आपको इनर आर्च रख के बैक में आपकी अपर बैक बाहर होगी, लोअर बैक अंदर होगी, चेस्ट बाहर और ऊपर उठाना है। कोशिश ये करनी है कि अपने लैट्स को एंगेज करेंगे ऐसे करके हाइपर एक्सटेंड नहीं करेंगे, उससे आपकी लोअर बैक में दर्द होना ही होना है। तो कोशिश ये करें कि लैट्स को एंगेज करें। इस तरह हो जैसे आपने अपने ऑरेंजेस अपने आर्म पिट में रखे हुए हैं और आप बेसिकली ऑरेंजेस को दबा रहे हैं अपने आर्म पिट से। फिर आप नीचे आएंगे, रख दिया ऊपर, ये चीज़, ये अभी वार्म अप सेट है, इसलिए आप मुझे देख सकते हैं मैं आराम से कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको ख्याल रखना है डेडलिफ्ट्स में, जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है, वो है बार का पाथ। जो बार का प्लेस है, बेसिकली होता क्या है कि बहुत दफ़ा आपने नोट किया होगा कि आप जब भी डेडलिफ्ट में अपना बारबेल नीचे रखते हैं तो आपके घुटने बीच में आते हैं। वो क्यों होता है कि आपका बार का जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं है। अगर आप गौर करें साइड पे से, तो बार स्ट्रेट ड्रैग करेगी, स्ट्रेट नीचे आएगी। बहुत दफ़ा क्या होता है, लोग ऊपर तो ले आते हैं, नीचे लाते हुए उनके घुटने बीच में आते हैं। घुटने बीच में आते नहीं, आप घुटने बीच में लाते हैं। आप जब भी अपने हिप्स को पीछे लेके जाएंगे, एक सर्टन बेंड होगा आपके नीज़ में, नीचे आते हुए आप हिप्स को पीछे लेके जा रहे हैं। जब आप हिप्स को पीछे लेके जाएंगे ऑटोमेटिकली घुटने भी आपके पीछे आएंगे। तो जिस पाथ पे आपकी बार ऊपर आई है, उसी पाथ पे बार नीचे स्ट्रेट जाएगी और आप रख सकते हैं। आपने हैमस्ट्रिंग पे, ग्लूट्स पे प्रेशर महसूस करेंगे, आपकी लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये, जितनी बारबेल आपसे दूर होगी उतनी आपकी लोअर बैक हर्ट होगी। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे नहीं, ऐसे आऊँ, अगर मेरी बारबेल आगे जाने लगे, मुझे खुद डर लगने लगा कि मेरी लोअर बैक में कुछ ना हो जाए। तो आपको अपनी बारबेल को करीब रखना है और बारबेल का पाथ नीचे से ऊपर स्ट्रेट, ऊपर से नीचे स्ट्रेट, नीचे से ऊपर स्ट्रेट, ऊपर से नीचे स्ट्रेट, और हिप्स पीछे आगे करते रहना है ताकि आपको सपोर्ट मिले और लोअर बैक आपकी क्रश ना हो। अच्छा, बहुत दफ़ा लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है, वो कहते हैं कि आप बेल्ट लगा के डेडलिफ्ट करें जब भी करें, चाहे आप 2 केजी से करें, चाहे आप 200 केजी से करें। ये इंतहाई फ्लॉड अप्रोच है। बेल्ट का मकसद जब पूरा होता है जब आप कोई 1 रैप मैक्स मेजर कर रहे हैं या ताकि 4 से 5 पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं डेडलिफ्ट को लेके। लेकिन जहाँ तक बात है उन लोगों की जो पहले ही डरते हैं डेडलिफ्ट करने से, तो उनको कभी भी बेल्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनको तो पहले ही स्ट्रेंथन करना है अपनी बैक को।
और अगर आप एक बैक को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं तो उसको पहले ही लिमिटेड करने की जरूरत नहीं है बेल्ट से। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि डेडलिफ्ट, आपको डर क्यों लगता है डेडलिफ्ट से? क्योंकि लोअर बैक जा सकती है। तो आपको वेट्स जो करने हैं वो इतने मैनेज करने हैं कि आप उनको उठा सकें। फॉर एग्जाम्पल खाली बारबेल भी है तो खाली बारबेल भी चलेगी, आपको सिर्फ उसको स्टेपर पे रख के इतना ऊपर रखना है कि आपकी कमर में आंच ना आए, एंड देन यू कैन गो अहेड विद एम्प्टी बारबेल। लेकिन मसला सारा ये है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा वेट्स लोड कर लिए तो आप भले जितनी प्रॉपर फॉर्म कर लें और बेल्ट लगा लें, आपकी कमर जानी ही जानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वेट उठाता हूँ, ये उठा के और नीचे लाने में मुझे अपने लैट्स को इंगेज करते हुए नीचे लाना है, तो अगर बहुत ज़्यादा वेट्स मैंने उठा लिए तो नीचे मैं इसको फेंक दूंगा, जो कि पावर लिफ्टिंग में होता है। लेकिन अगर आप गौर करें, अपने लैट्स को कॉन्ट्रैक्ट करके जब ऊपर लाऊंगा और इसको पीछे अपने लैट्स को इंगेज करूंगा, तो डेफिनेटली आई नीड द वेट्स दैट आई कैन कंट्रोल एंड होल्ड हियर, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू डू दैट। अगर कभी भी आपको लगता है कि आप डेड लिफ्ट बारबेल से फ्रॉम द फ्लोर नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लें आपके कमर में दर्द होता है, और आप इतने फॉर्चुनेट हैं, आप इस तरह के अच्छे जिम में आ सकते हैं, जैसे हम बॉडी एवोल्यूशन में इस वक्त ऐसे जिम में आ सकते हैं जहाँ आप इतने फॉर्चुनेट हैं कि आपके पास एक ट्रैप बार है या हेक्स बार है, तो डू यूज़ दैट। क्योंकि इसमें होता यह है कि बारबेल का पाथ यहाँ तक होता है और आप बेसिकली इसको ऐसे पकड़ते हैं, आपके शोल्डर इनवर्ड रोटेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस बार से ऊपर आपके पास हैंडल यहाँ पे है, और आप जिस तरह खड़े होते हैं, जैसे मैं इस तरह खड़ा हूँ, उसी तरह आपको पकड़ना है, आपको हाथ आगे लेके नहीं आने, तो ऑटोमेटिकली आपकी लोअर बैक सिक्योर रहेगी। इससे ज़्यादा सेफेस्ट वे कोई नहीं है डेड लिफ्ट का। आपने मिडिल से पकड़ा, उसी तरह हिप्स नीचे, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच एंड लिफ्ट इट अप, और उसी तरह आपको अपने, जैसे मैंने पहले बताया था कि अपने ऑरेंजेस आपने आर्म पिट्स में रखे हुए और आपको लैट्स को इंगेज करना है। फिर आप नीचे आके रखेंगे इसको ऊपर, फिर डाउन एंड देन अप, और कंट्रोल देखें आप, ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि मैं इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से पटक रहा हूँ। आपने किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, देन कम डाउन। तो ये सेफेस्ट वर्जन है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप डेडलिफ्ट नहीं कर सकते और डेडलिफ्ट से कमर चली जाती है। डेडलिफ्ट से कमर स्ट्रांग होती है और इसके बहुत सारे तरीके हैं, आपको असेस करना है कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है। डेडलिफ्ट वाहिद वो एक्सरसाइज है जो सिर्फ लोअर बैक नहीं, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ, आपके लैट्स, आपके ट्रैप्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके ग्लूट्स, यानी सर के बालों से लेके आपके टखनों तक हर चीज़ को वर्कआउट करता है। और जितनी कैलोरीज बर्न करने का हमें क्रेज़ है, तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न ही आपकी इसमें होती है, क्योंकि बहुत सारे मसल्स एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट लिफ्ट को इग्नोर करना कहीं की भी अक्लमंदी नहीं है। तो कोशिश ये करें कि जो चीज़ें बताई गई हैं, जिन चीज़ों से आपकी लोअर बैक में दर्द होता है, उनको किस तरह असेस करना है, किस तरह एड्रेस करना है, बट कीप डूइंग इट। आहिस्ता आहिस्ता आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी लोअर बैक भी स्ट्रॉन्ग होंगी और आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुँचाइएगा जिनको इनकी बहुत ज़रूरत है। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। फहाद हेयर साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़।